अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे एंड वेलकम टू दिस अमेजिंग शॉर्ट स्टोरी वीडियो। और उस शॉर्ट स्टोरी का टाइटल आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा, द पैराबल्स ऑफ पाइपलाइन। बर्क हुजिस की किताब द पैराबल्स ऑफ पाइपलाइन। ये स्टोरी है दो दोस्तों की। देखते हैं आज हम इन दो दोस्तों की स्टोरी से क्या सीखते हैं। एक का नाम था ब्रूनो और एक का नाम था पब्लो। दोनों ही बेरोज़गार थे लेकिन थे मेहनती, कुछ करके दिखाना चाहते थे। दोनों के ख्वाब भी आसमानों को छूते थे, बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे, लेकिन उनके पास करने को कोई काम नहीं था। और फिर एक दिन उन्हें अचानक एक ऐलान सुनाई देता है जो कि उस इलाके की इंतज़ामिया की तरफ से था। इंतज़ामिया मीन्स लाइक आजकल जैसे सिटी मेयर होते हैं, और इसी तरह पुराने ज़माने में कुछ चौधरी वगैरह का जो सिस्टम था, इसी तरह उनके इलाके की जो इंतज़ामिया थी उनकी तरफ से एक ऐलान था जो उन्हें सुनाई देता है। दोनों ऐलान सुन के बहुत ही एक्साइटेड होते हैं और उस इलाके की जो इंतज़ामिया होती है या जो उनके चौधरी साहब होते हैं उनके पास जाते हैं। और उस ऐलान में ये कहा गया था कि इलाके में पानी की कमी हो गई है, और उसी गांव के साथ, उसी इलाके के साथ एक चोटी थी जिसके ऊपर पानी का चश्मा था। तो वहाँ उस चश्मे से बाल्टियाँ भर भर के पानी लेके आना है, और जो भी वो पानी की बाल्टी लेके आएगा उसे फ़ी बाल्टी 5 रुपये दिए जाएंगे। तो ये दोनों इस काम के लिए मान जाते हैं और 5 रुपये, और इनकी डील डन हो जाती है 5 रुपये फ़ी बाल्टी पे। दोनों डील डन होने के बाद बहुत खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि वैसे भी तो फारिग ही थे। चले इनको एक काम मिल गया और अब पैसा आना शुरू हो जाएगा, ये सोच के दोनों बहुत खुश होते हैं। अगले दिन दोनों दोस्त उठे, अपनी अपनी बाल्टी उठाई, पहाड़ की चोटी पर गए, पानी भरा, बाल्टी नीचे लेके आए, रजिस्टर पे एक बाल्टी लिखी, फिर वापस गए, फिर पानी भरा, फिर आए, फिर रजिस्टर पे नोट किया। इस तरह इनकी ये रूटीन चलने लगी और एक दिन में ये 4 से 5 बाल्टियाँ लेके आने लगे, और इस चीज़ का इन्हें मुआवजा भी मिलने लगा। तो दोनों काफ़ी खुश थे क्योंकि अब पैसा इनके पास आने लग गया था। दोनों को अब काम में मज़ा भी आने लग गया और इनके ख्वाब पहले से भी बड़े होने लगे। इस वाक़या के तकरीबन 3 से 4 माह बाद पाब्लो ने ब्रूनो को एक रात अपने पास बिठाया और बोला कि यार ब्रूनो, एक तकलीफ़ है। ब्रूनो कहता है कि अब क्या तकलीफ़ है, अब तो आसानियाँ ही आसानियाँ हैं, पैसा आने लग गया है, अब सारी तकलीफ़ें अब तो दूर हो गई हैं, तो अब क्या प्रॉब्लम है। तो कहता है यार ब्रूनो, जब हम मर जाएंगे तो हमें पैसा कैसे आएगा, कहाँ से आएगा। ब्रूनो कहता है हम मर जाएंगे तो पैसा नहीं आएगा, पैसा तो नहीं आएगा जब हम मर जाएंगे। अच्छा, पब्लो कहता है यार चलो छोड़ो, मरने को छोड़ो, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, आज हमारी टांगे साथ दे रही हैं, कल को नहीं देंगी। आज हम 5 बाल्टियाँ लेके आ रहे हैं, हो सकता है 3 साल बाद हम 2 बाल्टियाँ लेके आएँ, 5 साल बाद हम 1 बाल्टी पे आ जाएं। हमारा जिस्म उस तरह से हमारा साथ ना दे, लेकिन पैसे की ज़रूरत तो तब भी हमें पड़ेगी, और हो सकता है कि आज से ज़्यादा पड़े। तो तब हम क्या करेंगे, तब हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा, बल्कि वक्त के साथ साथ पैसा हमारा कम होता चला जाएगा। उसने बोला ये क्या बात कर रहे हो, आज की बात करो ना। उसने कहा नहीं, मैं तो कल की सोचूंगा। तो ब्रूनो कहता है अच्छा फिर बताओ क्या करें फिर। तो पब्लो कहता है मेरे पास एक जुगाड़ है। कहता है क्या। कहता है पाइपलाइन बिछाते हैं पानी की, ऊपर से पानी खुद ब खुद आएगा, एक बार की मेहनत है पागल। उसने कहा तेरा दिमाग ख़राब हो गया क्या, पाइपलाइन बनाने के लिए पैसा तेरा बाप देगा, मतलब पाइपलाइन बनाने के लिए इतनी मेहनत चाहिए वो कौन करेगा, उसके लिए इतना टाइम चाहिए वो कौन लगाएगा। अगर मैं तेरे साथ पाइप बनाने में लग जाता हूँ तो मेरी बाल्टियाँ भर के कौन लाएगा, और अगर मेरी बाल्टियाँ नहीं आएंगी तो मुझे आज पैसा कहाँ से आएगा, मैं आज कहाँ से खाऊंगा। हो सकता है तेरी इस पाइपलाइन को बिछाने में हमें 3 महीने लग जाएं, हमें 6 महीने लग जाएं, तो ये 3-6 महीने मैं कहाँ से कमाऊंगा, मैं कहाँ से खाऊंगा। पल्पो बोला ठीक है, आज तूने 3 महीने पैसे कमा भी लिए, कल को 6 माह बाद अगर तेरा पाँव टूट जाता है या तेरा जिस्म साथ देना छोड़ जाता है तो फिर ज़िंदगी भर कैसे खाएगा। उसने बोला यार मैं इतनी लंबी नहीं सोचता, मुझे आज की फ़िक्र है,
और आज मुझे जहाँ से पैसे आ रहे हैं मैं सिर्फ उसी को बेहतर समझता हूँ। बाकी तू मेरा दोस्त है, हम दोस्त रहेंगे, लेकिन मैं तेरे इस पाइपलाइन वाले आइडिया में तेरे साथ नहीं हूँ। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक तुझे, तू इस पे काम करना चाहता है तो कर। बोला ठीक है। दोनों इस बहस के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन ब्रूनो की सेम वही रूटीन रहती है। जाता है, ऊपर पानी भर के लाता है, रजिस्टर पे नोट कर लेता है, जाता है पानी भर के लाता है, रजिस्टर पे नोट कर लेता है और शाम को अपना मुआवजा लेके घर चला जाता है। वही उसकी रूटीन होती है, 5 बाल्टियाँ पर डे। लेकिन पब्लो की रूटीन यहाँ पे चेंज हो जाती है। पब्लो जहाँ पे 5 बाल्टियाँ भर के ला रहा था, वहाँ पे उसने 1 बाल्टी भर के लाना शुरू कर दी। वो भी 1 बाल्टी इसलिए ताकि उसका खर्चा, उसका गुजर बसर चलता रहे। बाकी का टाइम वो अपनी पाइपलाइन बिछाने वाले आइडिया पे मेहनत करने लगा। मतलब उसने अपनी मेहनत को डिवाइड कर दिया, 70 एंड 30। 30% वो मेहनत करता था बाल्टी भर के लाने में और 70% वो मेहनत कर रहा था अपने पाइपलाइन बिछाने वाले आइडिया पे। देखते ही देखते ब्रूनो बहुत अमीर हो गया। उसकी उसी रूटीन की वजह से 5 बाल्टियाँ डेली, उसके पास अच्छा खासा पैसा आने लगा। वो काफ़ी अच्छा अमीर आदमी बन गया। उसके घर के सामने गाड़ी आ गई और पब्लो की हालत दिन ब दिन खस्ता होती जा रही थी। इवन के पब्लो को खाने तक के लाले पड़ गए थे। एक दिन ब्रूनो उससे मिला और बोला कि देख, मैं तुझे कहता था ना कि तू गलत डायरेक्शन में है। क्योंकि पब्लो को अपने आइडिया को सक्सेसफुल बनाने में टाइम भी लगा और अच्छा खासा टाइम लगा। 3 से 4 साल, 4 से 5 साल लग गए। उसको मेहनत भी लगी और शुरू में उसका पैसा भी काफ़ी लगा। लेकिन ब्रूनो के पास तो ऐसा कुछ था नहीं खर्च करने के लिए। उसके पास डेली के डेली पैसे आते गए, खर्चा उसका इतना ज़्यादा था नहीं। उसकी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, वो बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था। और फिर एक दिन वही हुआ जो होना था। पब्लो की पाइपलाइन बन के तैयार हो गई। अब उसको पानी भरने के लिए ऊपर नहीं जाना पड़ता था। उसने पाइपलाइन के बिल्कुल एंड पे एक नोज़ल लगा दी थी। जैसे ही वो नोज़ल खोलता, नीचे पानी ही पानी हो जाता। जितना पैसा ब्रूनो ने 5 साल में कमाया था, पब्लो ने वो पैसा 3 महीने में कमा लिया। गाड़ी उससे बड़ी ले ली उसने, लाइफस्टाइल उससे ज़्यादा बेहतर हो गया। अब पब्लो सोता था तो भी पैसा कमाता था और ब्रूनो बाल्टी भर के लेके आता था तो ही पैसा कमाता था। अब पब्लो छुट्टी मनाने जाता था बच्चों के साथ तो भी पैसा कमाता था और ब्रूनो की बाल्टी भरती थी तो ही पैसा कमाता था। अब पब्लो बीमार था तो भी पैसा कमाता था। पब्लो मर जाएगा तो भी पैसा कमाएगा। और ब्रूनो हमारे इस मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सारे ब्रूनो आपको मिल जाएंगे जो सिर्फ बाल्टी भरते हैं तो ही पैसा कमाते हैं। जो सुबह निकल जाते हैं बाल्टी भरने और शाम को वापस आते हैं अपनी बाल्टी का मुआवजा लेके। जिस दिन ये बाल्टी भरना बंद कर देंगे उस दिन इनको पैसा आना बंद हो जाएगा, फिर चाहे जितना मर्जी पैसा कमा लें। देखें, जब आप एक न्यू और यूनिक आइडिया पे काम करते हैं तो उस पर आपकी मेहनत भी लगती है, आपका वक्त भी लगता है और हो सकता है शुरू में आपको कुछ फेलियर्स का सामना भी करना पड़े क्योंकि आप पहली दफ़ा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उस फेलियर को आखिरी स्टेज ना मानकर कंटिन्यूसली लगे रहते हैं, अपना हार्डवर्क जारी रखते हैं, तो एक दिन आप भी पब्लो की तरह ऐसा कामयाब होते हैं कि दुनिया आप जैसा बनना चाहती है। तो मेरा सवाल आपसे ये है मेरे दोस्त कि क्या आप अपनी ज़िंदगी में कोई पाइपलाइन बना रहे हैं कि नहीं? All we are making any pipeline for our growth, our future, our family or not? If the answer is no, then we are in a very critical situation, my dear friend. कल जिस्म वैसा नहीं रहेगा जैसा आज कर रहा है। आज आप नौकरी कर रहे हैं ना, कल नहीं रहेगी तो, लेकिन कल पैसे की ज़रूरत तो रहेगी ना। हो सकता है आज से ज़्यादा हो, तो फिर आप क्या करेंगे? तो पाइपलाइन बिछाना बहुत ही ज़रूरी है। सो हमारी इस आज की शॉर्ट स्टोरी का वो लेसन ये है कि 95% people of the world are bucket carriers and only 5% are creating their own pipeline. Now it's time for you to decide कि आपने bucket carrier बनना है या अपनी खुद की एक pipeline तैयार करनी है। Thank you so much for now. This is Arslan Ahmed. See you in the next video. Till the time, take care, stay happy.
प्लेबैक।